दोस्तों आज की इस एक्सप्लेनेशन में हम बात करेंगे 3 ऐसे दोस्तों की जो अपनी हवस मिटाने के लिए एक लाश के साथ में गपागप करते हैं और वो लाश जिंदा हो जाती है। आगे इस मूवी में क्या-क्या होता है जानने के लिए देखिए आज का ये एक्सप्लेनेशन। मूवी का नाम है द कॉर्प्स ऑफ एना फ्रिट्ज जो रिलीज हुई थी 2005 में। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एना नाम की एक लड़की की मौत हो चुकी है और उसे मुर्दाघर में लाया गया है। एना एक फेमस एक्ट्रेस होती है। उसी मुर्दाघर में एक पाव नाम का लड़का भी काम करता था। पाव अपने फोन से एना की फोटो क्लिक करता है और अपने दोस्तों को सेंड कर देता है। कुछ देर बाद उसके दो दोस्त उससे मिलने के लिए आते हैं और फिर साथ में बैठकर दारू और ड्रग्स लेते हैं। पाव की शिफ्ट 1 घंटे बाद खत्म होने वाली होती है और उसके बाद उनका प्लान पार्टी में जाने का होता है। तभी उसका फ्रेंड एना की डेड बॉडी के बारे में पूछता है। तब पाव उसको बोलता है कि हाँ अभी तक यही है और फिर उसके फ्रेंड एना की बॉडी देखने की जिद करने लग जाते हैं। शुरू में तो पाव एना की बॉडी देखने के लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि इससे मेरी नौकरी चली जाएगी, लेकिन फिर उसके दोस्त उसको मना लेते हैं। तीनों मिलकर मुर्दाघर में एना की बॉडी देखने जाते हैं। बॉडी देखते समय एक फ्रेंड इवान में हवस जाग जाती है। वो चादर हटाकर एना को देखने लग जाता है और साथ साथ उसके प्राइवेट पार्ट्स भी छूने लग जाता है। लेकिन दूसरा फ्रेंड जावी उसको ये सब करने के लिए मना करता है और बोलता है कि डेड बॉडी के साथ ये सब नहीं करना चाहिए। इवान जावी से कहता है कि तुम्हें भी ये ट्राई करना चाहिए। इसके बाद जावी भी उसकी डेड बॉडी को छूकर देखता है। फिर इवान एना की डेड बॉडी के साथ रेप करने के लिए बोलता है। ये सुनकर जावी गुस्सा हो जाता है और वहां से जाने लगता है। वो बोलता है कि कोई डेड बॉडी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर पाव उसको बताता है कि उसने एक ऐसी ही 18 साल की लड़की का रेप किया था। जावी वहां से जाने लगता है तो पाव उसको समझाने के लिए दूसरे रूम में ले जाता है। उधर इवान एना की बॉडी के साथ रेप करने लग जाता है। इसके बाद पाव की बारी आती है। वो एना के लिप्स छूने लग जाता है और उसके बालों को हाथ में लेकर सूंघता है और उसके बाद वो भी स्टार्ट हो जाता है। तभी अचानक से एना जिंदा हो जाती है। पाव जब एना को जिंदा देखता तो घबराकर नीचे गिर जाता है। तब उसके दोनों दोस्त पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो एना के जिंदा होने की बात बताता है। अचानक उन्हें किसी के आने की आवाज आती है तो वो घबराकर एना की बॉडी को ढक देते हैं और लाइट को बंद कर छुप जाते हैं। एना उसको बताना चाहती थी लेकिन ना तो वो बोल पाती है और ना ही अपने हाथों को मूव कर पाती है। वो आदमी डेड बॉडी रखकर वापस चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो बाहर से रूम को लॉक करके चला जाता है। फिर इवान एना को मारने की बात करता है। वो बोलता है कि अगर इसे नहीं मारा तो बाहर जाकर सबको बता देगी। जावी इस बात का विरोध करता है। वो बोलता है कि तुम लोगों ने इसका रेप किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और जैसे ही गेट खोलने की कोशिश करता है रूम लॉक होता है तो वो घबराकर हेल्प मांगने के लिए चिल्लाने लग जाता है। ये देखकर इवान उसको पटक कर मारने लग जाता है। मारने की वजह से जावी को ज्यादा लग जाती है और खून आने लग जाता है। इसके बाद वो दोनों जावी को दूसरे रूम में ले जाते हैं। इवान पाव से एना की बॉडी लाने को कहता है। फिर पाव एना की बॉडी ले आता है। पाव इसके बाद अपने साथ काम करने वाले किसी लड़के को कॉल लगाता है और गेट खोलने को बोलता है। जैसे ही वो लड़का गेट खोलता है एना चिल्लाकर उसको बताना चाहती थी, लेकिन तभी इवान उसका मुंह दबा लेता है। फिर वो आदमी गेट खोलकर चला जाता है। इसके बाद में इवान और पाव देखते हैं कि उनका दोस्त जावेद ज्यादा चोट लगने की वजह से मर जाता है और ये देखकर पाव रोने लग जाता है। तब इवान उसको एक एक्सीडेंट समझकर चुप होने को बोलता है और कहता है कि अब हमें जेल जाने से बचने के लिए एना को मारना पड़ेगा। फिर वो दूसरे रूम में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में एना बेड से उठने की कोशिश करती है और नीचे गिर जाती है और फिर वहां पे जावेद का फोन निकालकर हेल्प के लिए कॉल लगाती है। कॉल कनेक्ट होता उससे पहले ही वहां पे इवान आ जाता है और फोन छीन लेता है। फिर दोनों वापस एना को बेड पर लिटाकर मुर्दाघर ले आते हैं। जावी की बॉडी को छुपाने के लिए इवान एक कंटेनर लेने चला जाता है। उधर एना पाव से कहती है कि तुम्हारे दोस्त की मौत ऐसे नहीं हुई थी। उसका गला दबाया इवान ने। पाव उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। वो उसके हाथ बांध देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद एना अपने आप को छुड़ा लेती है, लेकिन वो खड़ी नहीं हो पाती। धीरे धीरे जमीन पर रगड़ते हुए वो लिफ्ट में बैठ जाती है। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो उसके पहले ही इवान वहां पे आ जाता है और एना को घसीटते हुए ले जाता है। फिर वो सोचते हैं कि एना को कैसे मारना है। तब इवान को पाव के हाथ में कपड़ा दिखाई देता है और वो पाव को उसका मुंह दबाकर मारने को बोलता है। पाव उसे ये सब करने से मना कर देता है। तब इवान पाव का हाथ पकड़कर एना का गला दबाने लग जाता है और एना को मारने लग जाता है। इवान अकेला फंसना नहीं चाहता था, इसलिए उसने पाव को मारने को कहा। फिर एना मर जाती है और दोनों मिलकर सबूत मिटाने लग जाते हैं। उधर इवान जावी की बॉडी को ठिकाने लगाने चला जाता है। पाव सबूत मिटाकर रूम से बाहर आ जाता है। तभी इवान बोलता है कि वो अपना कुछ सामान रूम के अंदर ही छोड़ आया था और वो दोनों सामान लेने के लिए मुर्दाघर में आते हैं। तभी वो देखते हैं कि एना जिंदा होती है। फिर इवान पाव का गला दबाने लग जाता है कि तुमने ठीक से चेक नहीं किया। उधर एना कैंची उठाकर इवान के गले में घोंप देती है और इवान मर जाता है। फिर एना उसी कैंची से पाव को भी मार देती है और कुछ इस तरह से ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।